ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। अब कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है और क्या साथ में होता है, सॉल्वेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें चीनी और पानी वाला एग्जाम्पल। अब चीनी को हम पानी में मिक्स करते हैं, चीनी कम अमाउंट में होता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और उसको मिक्स पानी में करते हैं और पानी हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का बेसिकली मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, उसी से हमें कंसंट्रेशन पता लगता है। अब जितना ज्यादा अमाउंट होगा सॉल्यूट का उस मास में या वॉल्यूम में जो भी तुम नापना चाहो। अब तुम्हारे पास 1 किलो पानी है या 1 लीटर पानी है, उसमें तुमने कितना चीनी मिक्स कर दिया, बहुत ज्यादा चीनी मिक्स कर दिया तो उसका कंसंट्रेशन, चीनी का कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वही अगर तुमने मान लो चीनी तुम्हारे पास कम है तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल बेसिकल मतलब यही है कहने का। अब एग्जांपल के तौर पे कलर ले लो। अब जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर में देखो, इसमें देखो कलर कितना ज्यादा ऐड किया हुआ है और इसमें कलर का अमाउंट जो है वो काफी कम है। तो अगर तुम्हें देख के ही पता लगता है कि यार इसमें जो कलर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, कंसंट्रेटेड, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया उसमें। और वही अगर इसमें कलर काफी कम है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एकदम से कम कंसंट्रेशन वाला हो गया। अब कम ज्यादा बोलना अजीब लगता है तो हम इसको कैटेगरी में बांट देते हैं। 3 अलग कैटेगरीज हो जाती है हमारे पास, और वो क्या है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। ओवरऑल ऊपर ऊपर अगर हल्का हल्का मैं तुम्हें बताऊं तो यही है, अगर काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे। अब लाइक तुम पानी पी रहे हो और हल्का हल्का तुम्हें थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा, बहुत ही कम, तो वो एक तरीके से डाइल्यूट हो गया। अब ठीक ठाक मीठा हो गया, लाइक तुमने एक गिलास पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी डाल दिया तो मीठा होगा, है कि नहीं। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। बट तुमने इतनी चीनी डाल दी, इतनी चीनी डाल दी कि अब चीनी और मिक्स करने की जगह ही नहीं बची, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। तो सैचुरेटेड एक तरीके से वो फेज है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में तुम सॉल्यूट ऐड कर देते हो, और डाइल्यूट हमारे पास वो फेज है जहां पे तुम बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड करते हो। और कंसंट्रेटेड इनके बीच में एक वो है, एक मतलब मात्रा है, ऐसा समझ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि तुम कब इतना मिक्स कर दो, इतना मिक्स कर दो कि अब जगह ही ना बचे किसी भी चीज को मिक्स करने की, तो वो हमारे लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब 1 गिलास पानी है, उसमें तुम कितनी चीनी मिक्स कर सकते हो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, शायद 3 चम्मच से ज्यादा मिक्स नहीं होगी, चलो 5 चम्मच, उससे ज्यादा तो मिक्स नहीं होगी। तो वो एक लिमिट हो जाता है कि इसके बाद अब उसमें जो चीनी है या कुछ और चीज मिक्स नहीं होने वाला, तो वो जो स्टेज होता है वही हमारे लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। बट जरा ध्यान से देखो, यहां पे बोला है एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। उससे पहले एक छोटी सी और चीज, मान लो कोई सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब मतलब उसमें और मिक्स नहीं हो सकता तो वो हमारे लिए सैचुरेटेड हो गया। बट अगर उसमें थोड़ी सी भी अभी जगह बची है, तुम और चीनी मिक्स कर सकते हो और नमक मिक्स कर सकते हो या कुछ भी और मिक्स करने लायक जगह बची है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं। अब तुम 1 गिलास पानी पी रहे हो, उसमें 1 ही चम्मच चीनी मिक्स करिए, तुम सोचो 1 चम्मच और मिक्स कर लो, तो वो अभी क्या है, अनसैचुरेटेड फेज में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जगह है मिक्स करने लायक। ठीक है, अब बात करते हैं ये टेम्परेचर की, कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बोला है। अब जरा ध्यान से सोचो, जब तुम चाय बनाते हो उसमें ये चीनी डालते हो और बड़ी ही आसानी से चीनी उसमें मिक्स हो जाती है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से अपने आप चीनी मिक्स हो जाती है। बट वही जब नींबू पानी बनाते हैं, वो ठंडे पानी में बनाते हैं, तो उसमें चीनी मिक्स करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। अब फर्क ऐसा क्यों आता है, क्योंकि चाय जो होती है वो गर्म होती है और नींबू जो होती है, नींबू पानी जो होता है ठंडा है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पे फर्क इसी चीज से आता है कि जब भी तुम किसी चीज को मिक्स करते हो ना, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो उसके अंदर चीजों को मिक्स करना आसान होता है, और टेम्परेचर अगर लो होगा तो चीजों को मिक्स करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर बोला है। क्यों, अगर मैं किसी भी चीज को सैचुरेटेड बोलूंगा तो मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बोलूंगा। लाइक अगर मान लो ये जो पानी है मेरे लिए सैचुरेटेड है, तो मैं बोलूंगा 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सैचुरेटेड है। हाँ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, 20 की जगह 40 कर दोगे, 40 की जगह 60 कर दोगे, तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो हाँ, इसके अंदर जगह बचेगी, तुम और चीनी मिक्स कर पाओगे। तो स्पेसिफिकली एक टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है जहां पे उससे ज्यादा मिक्स नहीं हो सकता, बट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसके अंदर मिक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है, चाय वाला और नींबू पानी वाला एग्जांपल ले लो। नींबू पानी में चीनी मिक्स
करना मुश्किल होता है क्योंकि ठंडा पानी होता है। वही चाय में थोड़ा सा आसान होता है, आसान क्या उसमें तो तुम्हें करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ चीनी डालो अपने आप हो जाता है। तो अब यहां से हमारे पास जो आखिरी चीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल सोच लो, तुम्हारे पास पानी है, अब पानी के अंदर तुम दो चीजें मिक्स करना चाहते हो। पहली, तुम उसके अंदर नमक मिक्स करना चाहते हो, दूसरी तुम उसके अंदर अगर चीनी मिक्स करना चाहते हो। इतना तो तुम्हें पता है कि नमक को मिक्स करना बहुत ज्यादा आसान होता है चीनी के कंपैरिजन में। अब उसका साइज ले लो या कोई और बात ले लो, नमक को मिक्स करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। बट चीनी को मिक्स करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और चीज मिक्स करोगे, अब चलो तुम मान लो अगर इसके अंदर मिट्टी मिक्स करना चाहते हो, सैंड मिक्स करना चाहते हो, ठीक है। अब सैंड तो पानी के अंदर मिक्स होता ही नहीं है, तो ओवरऑल यहां से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है और वो ये है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब किसी भी पानी के अंदर या फिर किसी चीज और किसी और चीज के अंदर तुम किसी चीज को कितना मिक्स कर सकते हो, कितना ज्यादा। अब तुम्हें पता है नमक थोड़ा ज्यादा मिक्स हो जाएगा बट चीनी उतनी ज्यादा मिक्स नहीं होगी। या ये हटा दो एग्जांपल, तुम उसको ले लो, सैंड का एग्जांपल ले लो। नमक तो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा बट पानी के अंदर सैंड, मिट्टी तो मिक्स होगी ही नहीं। तो जो जितना ज्यादा मिक्स हो पाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उस चीज के अंदर उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। और जो जितना कम मिक्स हो पाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो ये एक छोटी सी कहानी है सॉल्युबिलिटी के बारे में, इसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज थी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में जितनी बेसिक थ्योरी वाली बात थी वो हमने आज की क्लास में देख ली। अब इसमें एक चीज और है जो कि मैं तुम्हें अगली क्लास में सिखाऊंगा। बाय बाय।